मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मुझे सीडी पीड़ित युवती के परिवार वालों ने दी थी। दिनेश कलहल्ली का बयान। बेंगलुरु के कब्बन पार्क पुलिस थाने में पहुंचे आरटीआई वर्कर दिनेश कलहल्ली ने 5 घंटे तक पुलिस पूछताछ के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे रमेश जारकीहोली की सीडी पीड़ित युवती के परिवार ने दी थी। मुझे जितनी जानकारी पता थी मैंने सब पुलिस को बता दी है। अब इस मामले में कार्रवाई चल रही है। इसी को देखते हुए मैं मीडिया से ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता। युवती के बारे में मुझे जो पता था मैंने सब बता दिया है। कुछ जानकारी हम मीडिया को नहीं बता सकते। इस मौके पर मैसूरू में पूर्व सीएम कुमारस्वामी के बयान पर कहा कि जो भी जिस पर भी ब्लैकमेल कर रहा है उस पर सरकार को कार्रवाई करने की जरूरत है, कहा आरटीआई कार्यकर्ता दिनेश कलहल्ली ने। मंगलुरु में रैगिंग कर रहे 7 स्टूडेंट्स गिरफ्तार। मंगलुरु शहर के कॉलेजेस में रैगिंग मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इससे पहले भी 10 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया था। आज फिर से अलग अलग कॉलेजेस में 7 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। शहर के इनेपोया कॉलेज के बीबीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को उसी कॉलेज के 3 सीनियर स्टूडेंट्स ने रैगिंग की है। ये स्टूडेंट्स केरल मूल निवासी होने की बात सामने आई है। इस मामले में मंगलुरु पुलिस कमिश्नर शशि कुमार ने बात करते हुए कहा कि ये 3 आरोपी स्टूडेंट्स जूनियर स्टूडेंट्स को 10 सेकंड में शेविंग करने की पनिशमेंट देते थे, जिससे तंग आकर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स केविन मैथॉल ने पुलिस से शिकायत की थी। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया है। दूसरे मामले में देखा जाए तो सूरतकल पुलिस थाना के इहाते में आने वाले मुक्का श्रीनिवास कॉलेज के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स कार्तिक शेट्टी को उसी कॉलेज के फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने रैगिंग की थी। इन्हीं से तंग आकर श्रीनिवास शेट्टी ने कॉलेज के डिसिप्लिनरी कमेटी को शिकायत की थी और ये स्टूडेंट्स अपने कॉलेज के लेक्चरर्स के साथ भी सही तरह का बर्ताव नहीं करते थे। इसलिए इन 4 स्टूडेंट्स और 3 अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को गिरफ्तार करके मामले को दर्ज कर लिया गया है। इसकी जानकारी दी है मंगलुरु पुलिस कमिश्नर शशि कुमार ने। टीचर्स की लापरवाही से सरकारी स्कूल में भी फैला कोरोना। बेंगलुरु शहर के बाहरी इलाके में स्थित केआरपुरम सरकारी स्कूल के बच्चों में कोरोना महामारी की बीमारी फैल गई है। इससे पहले टीचर्स कोरोना पॉजिटिव देखे गए थे। इन्हीं शिक्षकों को 2 दिन के लिए होम क्वारंटाइन देकर छुट्टी दी गई थी। इसी के साथ हेल्थ वर्कर्स ने बच्चों का स्वैब कलेक्ट करने पर 7 बच्चों को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। बच्चों के पोषक इस सबका जिम्मेदार स्कूल के हेडमास्टर को बता रहे हैं। सरकार ने स्कूल खोलने के बाद टीचर्स और हेडमास्टर को कोरोना नियमों का पालन करने के लिए आदेश दिए थे, लेकिन स्कूल के हेडमास्टर की लापरवाही से 1 हफ्ते तक स्कूल को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। इससे सीधे बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर होने का भी अंदेशा जताया जा रहा है। हिंदू कार्यकर्ताओं पर हमला, प्रमोद मुतालिक का आक्रोश। पिछले दिनों धारवाड़ में बजरंग दल के कार्यकर्ता और कांग्रेस विधायक संगमेश के समर्थकों के बीच मारपीट देखी गई थी और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन पर मामला दर्ज भी कर लिया। इसी घटना पर विधायक संगमेश ने विधानसभा अधिवेशन में इस बात को बताया था। इनकी बात पर श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने आक्रोश जताते हुए कहा कि विधायक संगमेश के समर्थक जय श्री राम का नारा लगाने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हमला करते हैं। यह हमला जानबूझकर किया गया है। देश में कहीं पर भी हिंदू कार्यकर्ताओं पर हमला होने पर हम इसकी निंदा करते हैं। पुलिस विधायक संगमेश के समर्थक पर कार्रवाई करके उन पर मामला दर्ज करने की मांग की है प्रमोद मुतालिक ने। इनके बयान से ऐसा लगता है कि भारत जैसे सेकुलर देश में हिंदुत्व के नाम पर आपस में भाईचारे के साथ रहे सभी समुदाय के लोगों के बीच जहर बोलने का काम कर रहे हैं प्रमोद मुतालिक। देहात के इलाकों में गर्मी शुरू होते ही पानी की किल्लत शुरू।
कर्नाटका राज्य के कई जिलों में गर्मी का मौसम शुरू होते ही पानी की किल्लत भी शुरू हो जाती है। ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला कोप्पल जिले में। इस जिले में 100 से अधिक ग्रामों में पानी की किल्लत शुरू हो गई है, जहां लोग खाली मटकों को लेकर कतार में खड़े रहते हैं। जब अपना नंबर आएगा तभी उनको पानी मिलेगा। कुछ गांवों में तो बोरिंग व्यवस्था होकर भी सही तरह से काम नहीं कर रही है। इस समस्या को संबंधित गांव के लोगों ने कई बार जिला प्रशासन से अपनी गुहार लगाई, लेकिन आज तक हर साल गर्मी के मौसम में इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है इन गाँव वालों को। इस समस्या पर जिला पंचायत सीईओ रघुनंदन मूर्ति ने कहा कि हमने विधायक के अध्यक्षता में सभा करके इस समस्या पर गंभीरता से सोचा है। इस समस्या को निपटाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से प्राइवेट बोरवेल से ग्रामीण प्रदेशों के इलाकों में पानी की व्यवस्था की जाएगी। गर्मी के मौसम के लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां की गई है, कहा जिला पंचायत सीईओ ने। अगर इनकी बात सच होती तो इतने साल से गर्मियों में ग्रामीण प्रदेश के लोग कतारों में खड़े होकर पानी ना लेते। अधिकारी हो या मंत्री या सब पहले कहते हैं और बाद में कुछ और ही करते हैं। अगर कोई समस्या होती है तो सबसे पहले गरीब और आम आदमी पर इसका असर होता है। अधिकारी या मंत्रियों पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि उनके पास सब कुछ होता है। मंत्री अरविंद लिंबावली को पश्चिम बंगाल चुनाव की जिम्मेदारी। कर्नाटका राज्य के फॉरेस्ट मिनिस्टर अरविंद लिंबावली को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए चुना गया है। मंत्री अरविंद लिंबावली गुलबर्गा दौरे पर रहे। इन्हें कल ही अचानक अमित शाह जेपी नड्डा का बुलावा आते ही अपने निवास से सीधे दिल्ली चले गए हैं। वहां से अमित शाह जेपी नड्डा के साथ पश्चिम बंगाल जाएंगे। इनके साथ राज्य के सांसद तेजस्वी सूर्या, सीटी रवि, अश्वत्थ नारायण और भी कई बीजेपी नेता दूसरे राज्यों के चुनाव प्रचार के लिए रवाना हो गए हैं। हानि खबर को मीडिया में न दिखाने के लिए सरकार के 6 मंत्रियों ने खटखटाया है कोर्ट का दरवाजा। कर्नाटका राज्य के सरकार में जल संसाधन मंत्री रहे रमेश जारकिहोली की सीडी एक्सपोज के बाद बेंगलुरु के सिटी सिविल कोर्ट में 6 मंत्रियों ने अर्जी दाखिल की है कि मीडिया में मानहानि जैसे मुद्दों को प्रसार न करें। इन 6 मंत्रियों के नाम हैं शिवराम हेब्बार, बीसी पाटिल, एचटी सोमशेखर, डॉक्टर के सुधाकर, नारायण गौड़ा, भैरती बसवराज शामिल हैं। 6 लोग कांग्रेस जेडीएस की गठबंधन की सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। इन्होंने इनकी अर्जी में कहा गया है कि मीडिया में इनसे जुड़ी किसी भी निजी खबर को न दिखाई जाए। इनके कदम से राज्य की जनता में एक सवाल पैदा हो रहा है कि इन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। सीडी को एक्सपोज करने में कनकपुर और बेलगाम के लोगों का हाथ है। मंत्री सीपी योगेश्वर, कर्नाटका राज्य सरकार में मंत्री रहे सीपी योगेश्वर ने मीडिया को जानकारी दी कि रमेश जारकिहोली के सीडी को एक्सपोज करने में कनकपुर और बेलगाम के नेताओं का बड़ा हाथ है। उन्हें इसकी बहुत जल्द सजा मिलेगी। रमेश जारकिहोली को जानबूझकर फंसाया गया है। वो जो भी लोग हैं उन्हें बहुत जल्द इसकी सजा मिलेगी। इनके सरकार के 6 मंत्री कोर्ट जाने पर कहा कि वो उनका निजी मामला है। अपनी रक्षा और आत्मसम्मान के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मंत्रियों ने इनके मामले में मुझे मत घसीटिए इस तरह कहकर खामोश हो गए मंत्री सीपी योगेश्वर। बीजेपी के सत्ता में आते ही गुलबर्गा में गैर कानूनी धंधे शुरू हो गए। प्रियंक खरगे का आरोप। पिछले दिनों राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने गुलबर्गा में सबसे ज्यादा गांजे का व्यापार चलने की बात कही थी। इनकी बात का विरोध करते हुए पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक प्रियंक खरगे ने कहा कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से गैर कानूनी धंधों का अड्डा बन चुका है गुलबर्गा जिले में कोरोना लॉकडाउन के समय में 91.84 लाख कीमत का गांजा बरामद हुआ था। अगर इतना जब्त करने को मिलता है तो असल में कितना व्यापार होता होगा। राज्य की सरकार ने हमारे जिले के अनुदान को रोक रखा है। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हमारा जिला नहीं कहलाएगा। इस तरह का आक्रोश जताया प्रियंक खरगे ने।
कोर्ट जाने से मामले को और गंभीरता दी जाएगी। केंद्र मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा। कर्नाटक राज्य के 6 मंत्रियों ने अपने निजी मामले को मीडिया में नहीं दिखाने की पाबंदी को लेकर कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इनके इस रवैये पर केंद्र मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कोर्ट जाने से उनके निजी मामले और भी राज्य की जनता के सामने आ सकते हैं। इन्हें शक की नजर से देखा जा सकता है। इससे पक्ष में भी मनमुटाव शुरू हो सकते हैं। कोर्ट जाने से हल नहीं होगा, कहा सदानंद गौड़ा ने। क्या मंत्री सुधाकर की भी सीडी बनी है? सिद्धरामैया का सवाल। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए राज्य के पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि राजनेता यानी लफंगों की तरह हो गए हैं। मंत्री सुधाकर ने कोर्ट जाकर मुकदमा दर्ज किया है कि इनसे जुड़े किसी भी तरह के निजी मामलों को मीडिया में प्रसारित न किया जाए। इसका ये तो मतलब नहीं कि सुधाकर की भी सीडी बनी है। इन जैसे नेताओं से आज जनता राजनेताओं को इज्जत नहीं दे रही है। इनके हरकतों से समाज में एक राजनेता की इज्जत रत्ती भर की भी नहीं रही। इस तरह अपना आक्रोश जताया है सिद्धरामैया ने। और 5 से 6 मंत्री कोर्ट जा सकते हैं, मंत्री सुधाकर का बयान। बेंगलुरु के सदाशिव नगर के अपने निवास में मीडिया से बात करते हुए राज्य स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि सिर्फ हम 6 लोग ही नहीं कोर्ट गए, और भी 5 से 6 लोग कोर्ट जाने वाले हैं। हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है पता नहीं। हमने कोई गलती भी नहीं की और करेंगे भी नहीं। हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश चल रही है। मीडिया को इस्तेमाल करके हमें बदनाम करने का काम कर रही है विपक्ष। कई सालों से हमने अपनी इज्जत को बनाए रखी है, उसको चंद सेकंड में खत्म कर देंगे। हमसे जो बात करनी है सामने से आकर बात करें। ऐसे पीछे से कायरों की तरह हमला कर रहे हैं। हमने हमेशा सच का साथ दिया है, हमें कोई डर नहीं, लेकिन षड्यंत्र करके भगवान को फंसाया जा सकता है तो हम इंसान हैं, कहा मंत्री सुधाकर ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस। बरोबर है।